So hey guys, myself Shubham Pandey, your chemical science educator is live with you all. So today we are going to discuss molecular orbital theory. तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं बीटेक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आता है फर्स्ट यूनिट में ही। ठीक है, तो आखिर ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और इसको हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। इससे पहले एक और थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, पर उसमें कमी ये थी कि ना वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बता पा रही थी, ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता पा रही थी, ना वो शेप बता पा रही थी। ठीक है, और ऑर्बिटल का भी कैसे ओवरलैपिंग हुआ वो भी वो नहीं बता पा रही थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए आई हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि नाम से ही बता रही है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करेगी, मॉलिक्यूल की बात करेगी, और इन्हीं की कुछ थ्योरी है। ठीक है, 1929 में आई। ठीक है, और इनको दिया किसने था? हंड नाम के साइंटिस्ट ने और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT अगर मैं लिखूँगा कहीं पे तो आपको समझ जाना है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे कि ये दो एटम हैं A और B, ये आपस में कंबाइन करेंगे और दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, पहला मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जो थोड़ा हायर एनर्जी में होगा उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक सादा सा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, AO मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियाई, मतलब कि जैसे देखो, अगर ये एक एटम है A, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस से, मतलब एक ही एटम से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, अगर हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल देखते हैं तो उसमें दो एटम के या फिर दो न्यूक्लियाई के में से इन्फ्लुएंस होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 10 एटॉमिक ऑर्बिटल इस मोनोसेंट्रिक। ठीक है, क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियाई की बात करता है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि वो दो एटम से मिल के कुछ ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम A है, ये एटम B है। ठीक है, इन्होंने दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाए, एक थोड़े लो एनर्जी का बनाया, एक हाई एनर्जी का बनाया। तो ये पॉलीसेंट्रिक इसलिए हुआ क्योंकि इनमें दोनों एटम का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, ये जैसे ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। ठीक है, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ईच मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, इसको हम वेव फंक्शन से करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वेव फंक्शन को साइज से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम साइज स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब कि अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो तो सिर्फ दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर गोइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, among the new molecular orbital form half of r of the low energy, जो मैंने बोला कि जैसे कि अगर दो molecular orbital बन रहे हैं तो कम से कम एक की एनर्जी लो होगी और एक की एनर्जी हाई होगी। ठीक है, जिसकी एनर्जी लो होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे देखो यहाँ पे ये एटम है। ठीक है, ये एटम B है, एटम A है, एटम B है। ठीक है, तो ये साथ में है। अब इन दोनों की एनर्जी से जिसकी एनर्जी लो होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इन दोनों की एनर्जी से जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, एंड द अदर हाफ ऑफ ग्रेटर एनर्जी देन द कंबाइनिंग एटम्स, मतलब कंबाइनिंग एटम्स आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, द मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी एंड फिल्ड इन द सेम वे एज एटॉमिक ऑर्बिटल इन द filled. ठीक है, atomic orbital in atom are filled, that is bonding molecular orbital are filled first, then if electrons are left then anti bonding orbitals are filled। कहने का मतलब यही है कि जैसे अगर मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम भरेंगे। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते, तो पहले इसको हमने भर दिया दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा और चौथा। ठीक है, तो मतलब यही है, पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरे जाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर हायर एनर्जी वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा एंड पाई। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना उसको हम सिग्मा हो गया, पाई हो गया, इस तरह से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, ये
सिग्मा स्टार और पाई स्टार, मतलब कि ये थोड़े हायर एनर्जी हैं और ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके में आएगा, ठीक है। यही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पोस्टुलेट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं बताया, लेकिन ये बता रहा है हाफ ऑफ एन बी माइनस एन एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर ए और बी के बीच में एक है, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्म है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 2 देन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज डबल, मतलब कि अगर ए और ए के बीच में 2 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो कि पॉजिटिव में है +1 +2 +3 +4, तो मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, जो कि आपको अभी आगे दिखेगा बहुत सारे केसेस में आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता या फिर वो स्टेबल नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो स्टेबल ही नहीं है मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड लेंथ के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे आकर कंपेयर करो कि सिंगल बॉन्ड वाला ये मॉलिक्यूल है और ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, तो सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल की, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से। देखो द बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सो इफ बॉन्ड ऑर्डर इज हाई बॉन्ड लेंथ विल बी लेसर, ठीक है। उसके बाद है इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इसका मतलब क्या है एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये देखो ये होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक बस इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये मॉलिक्यूल हो जाएगा डायामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन इट विल बी then it will be diamagnetic, but if unpaired electron are present in a molecule then it will be paramagnetic, ठीक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल आर ऑल पैरामैग्नेटिक, मतलब कि जितने भी आपके बॉन्ड ऑर्डर आएंगे, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, मतलब पेयर्ड है अनपेयर्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड है, ठीक है। कहीं पे 1.5, 2.5, 3.5 ये हो गया फ्रैक्शनल, ठीक है। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिख सकते हैं, इसको 7/2। जहाँ पे भी आपके फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आया, ठीक है, उसको आप क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कर देना। मैं पूरा टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ बीटेक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो इसके बाद मैंने ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LCA भी बताया है। उसके बाद मैं बहुत सारे डिस्कस भी करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, ठीक है। ये सब आपको मिलने वाला है और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है। थोड़े दिन में अपलोड हो जाएंगे नोट्स। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।